हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी तक मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एवं क्लासेस डाले गए हैं। आप चाहें तो उन सारे प्रैक्टिस सेट एवं क्लासेस को जाके चैनल पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 51। अभी तक हमने 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रखा है। 51 है। अब आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 51 है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूं। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का उत्पादन होता है तो पैनक्रियाज से, अमाशय से, यकृत से या फिर कोई नहीं। तो ट्रिप्सिन का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यकृत इसे उत्पन्न करता है, यदि नहीं, यकृत इसे उत्पन्न करता है, किसे करता है? तो अमीलोपेप्सिन का। यकृत किसे उत्पन्न करता है? अमीलोपेप्सिन का, माल्टोस का, लाइपेज का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी एंजाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिकाओं तक रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा, सफ़ेद रक्त या फिर प्लेटलेट या फिर हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिकाओं तक रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वह पदार्थ जो भोजन के अघुलनशील तत्व को घुलनशील तत्वों में बदल देता है उसे हम डैश कहते हैं। तो एंजाइम, हार्मोन्स, जूस या फिर विटामिन। तो वह पदार्थ जो भोजन के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील तत्व में बदल देता है उसे हम ऑप्शन नंबर ए एंजाइम कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 306, 360, 206 या फिर 260। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 206 एवं बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिक्रिमल ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है तो आंसू, झिल्ली, पस या फिर हार्मोन्स। कई बार आपसे ये क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय। तो शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों के सिरे पर एक लचीली रबर के समान पदार्थ लगा होता है, वह है? तो झिल्ली, मांसपेशियां, रक्तकण या फिर कोई नहीं। तो हड्डियों के सिरे पे एक लचीली रबर के समान पदार्थ लगा होता है, वो है ऑप्शन नंबर ए झिल्ली। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है, इसका मुख्य कार्य है। न्यूक्लियस को नाभिक भी कहते हैं। तो प्रजनन, भोजन का पाचन, श्वास लेना या फिर मलमूत्र का निष्कासन। तो हर कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, इसका मुख्य कार्य ऑप्शन ए प्रजनन होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रक्त ले जाने वाली धमनियों को रक्त लेकर आने वाली धमनियों से अलग किया जा सकता है। तो मोटी धमनी दीवार द्वारा, ज़्यादा लाल रक्तकण द्वारा, चौड़ा द्वार या फिर कोई नहीं। तो रक्त लेकर जाने वाली धमनियों को रक्त लेकर आने वाली धमनियों से मोटी धमनी दीवार द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक व्यक्ति की श्वास गति होती है तो 1 मिनट में 10 बार, 1 मिनट में 40 बार, 1 मिनट में 72 बार या फिर 1 मिनट में 20 बार। तो एक व्यक्ति की श्वास गति ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट में 20 बार होती है। एंड एक व्यक्ति की हृदय की गति 1 मिनट में 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है एवं 1 मिनट में 20 बार श्वास इंसान लेता है। अगर कभी औसत में पूछे तो औसत में हो जाएगा 18 से 20। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के लाल कण ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है, उसका रंग लाल है या फिर कोई नहीं। तो रक्त के लाल कण ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि डक्टलेस ग्रंथि का स्राव, जूस, हार्मोन, मलमूत्र या फिर कोई नहीं। तो डक्टलेस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 30, 31, 32 या फिर 26। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में रक्त की गति का मुख्य कारण है तो हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना, हर कोशिकाओं को चिकना करना, शरीर को ऊर्जा देना या फिर शरीर को शक्ति देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना। शरीर में रक्त की गति का मुख्य कारण है हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि मनुष्य की आंत की लगभग 28 फीट लंबी होती है। इसका मुख्य कारण है तो भोजन और शोषण में सहायक, भोजन को इकट्ठा करने में सहायक, भोजन के बैक्टीरिया को मारने में सहायक या फिर पूरी नली में पाचन रसों में सहायक। तो मनुष्य की आंत लगभग 28 फीट लंबी है। इसका मुख्य कारण ऑप्शन ए, भोजन और शोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर है 17 कि शरीर का वह भाग जो भिन्न प्रकार के जूस उत्पन्न करते हैं तो अंग है, उत्तक है, ग्रंथि है या फिर कोशिका है। तो शरीर का वह भाग जो भिन्न प्रकार के जूस उत्पन्न करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 मनुष्य के शरीर में पानी का अंश डैश है। तो 20%, 35%, 45% या फिर 65%। मनुष्य के शरीर में पानी का अंश लगभग 65% है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि न्यूरॉन वह कोशिका है जो डैश बनाती है। तो ज्ञान तंतु, स्नायु, त्वचा या फिर हड्डियां। तो न्यूरॉन वह कोशिका है जो ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान तंतु बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर है 20 कि शरीर में रक्त के लाल कण डैश दिनों के बाद मर जाते हैं। तो 120 दिन के बाद, 150 दिन के बाद, 57 दिन के बाद या फिर 70 दिन के बाद। तो शरीर में रक्त के लाल कण ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन के बाद मर जाते हैं। तो शरीर में लाल रक्त कण तो 120 दिन के बाद मर जाते हैं, लेकिन उजला रक्त कण, श्वेत रक्त कण कितनों दिनों में मर जाते हैं ये आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इसको मैंने बहुत बार पहले एक्चुअली बता रखा है, इसलिए कमेंट सेशन में आप लोग बताइएगा। अगर आपने अभी तक 50 प्रैक्टिस शीट देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं होगा। और आज का हमारा प्रैक्टिस शीट नंबर है 51। तो क्वेश्चन नंबर 21 कि हृदय की चाप मनुष्य के बाईं ओर सुनाई देती है क्योंकि बाई वेंट्रिकल बाईं तरफ होती है, दोनों वेंट्रिकल बाईं तरफ होती है, पूरा हृदय बाईं तरफ होता है या फिर अरोटा बाईं तरफ होता है। तो हृदय की चाप मनुष्य के बाईं ओर सुनाई देती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बाईं वेंट्रिकल बाईं तरफ होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैनिन नामक एंजाइम का मुख्य कार्य है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा टैनिन नामक एंजाइम का मुख्य कार्य स्टार्च को चीनी में बदलना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि छोटी आंत में 4 परतें होती हैं और मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी आंत में कितनी परतें होती हैं। तो 4 परतें होती हैं और इसकी लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली संधियां हैं। तो गद्दे जोड़, गेंद गद्दा जोड़, कब्जेदार जोड़, फिसलने वाला जोड़ या फिर कीलदार जोड़। यहाँ पे हमें कूट में आंसर देना और कूट में हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में पाई जाने वाली संधियाँ गेंद गद्दा जोड़, कब्जेदार जोड़, फिसलने वाले जोड़ या फिर कीलदार जोड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शरीर में सभी प्रकार की अस्थियों एवं मांसपेशियों के संबंध से उत्पन्न होते हैं। पेशियों की गति का प्रकार है। शरीर में सभी प्रकार की गति अस्थियों एवं मांसपेशियों के संबंध से उत्पन्न होते हैं और पेशियों की गति के प्रकार हैं तो संकुचन, फैलना, मोटा होना या फिर ऐंठना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शरीर में सभी प्रकार की गति अस्थियों और मांसपेशियों के संबंध से उत्पन्न होती है और पेशियों की गति के प्रकार है संकुचन एवं फैलना। ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 कि रक्त को शुद्ध करने का काम शरीर में डैश करता है। तो यकृत, हृदय, फेफड़ा या फिर गुर्दे। तो रक्त को शुद्ध करने का काम शरीर में ऑप्शन नंबर बी, हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर क्वेश्चन का है कि शरीर में अनेक प्रकार की गंदगी रक्त में मिल जाती है। यह रक्त डैश द्वारा साफ होने के लिए पहुंचाया जाता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है यहाँ पे।
पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आप अदर प्रैक्टिस सेट में देख रखे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शीरा हो जाएगा। शरीर में अनेक प्रकार की गंदगी रक्त में मिल जाती है और यह रक्त शीरा द्वारा साफ होने के लिए हृदय में पहुँचता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र है तो रीढ़ की हड्डी, नाड़ी, मस्तिष्क या फिर कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कि मानव शरीर में छोटी तथा बड़ी कुल मिलाकर डैश पेशियां होती हैं तो 600, 1500, 400 या फिर 300। तो मानव शरीर में छोटी तथा बड़ी कुल मिलाकर 600 पेशियां होती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा डैश लीटर होती है तो 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर या फिर 4 से 5 लीटर। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा ऑप्शन नंबर डी 4 से 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जन्म होता है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन और ऑप्शन थोड़े से घुमाए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जन्म होता है तो यकृत, हड्डियां, अमाशय एवं गुर्दे। तो लाल रक्त कणिकाओं का जन्म हमारे अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 कि दिखने में लाल रक्त कणिकाएं डैश होती हैं तो छोटी, चपटी, गोल या फिर सभी। तो दिखने में लाल रक्त कणिकाएं ऑप्शन नंबर डी सभी आकृति की होती हैं, छोटी, चपटी एवं गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 33 कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाने से मनुष्य में लक्षण आते हैं तो कमजोरी, भूख में कमी, थकावट, उपरोक्त सभी। तो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाने से मनुष्य में इन सारे ही लक्षण आते हैं, कमजोरी, भूख में कमी एवं थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन समूचे शरीर में गैस का डैश आदान प्रदान करता है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर है 34 और नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों कि हीमोग्लोबिन समूचे शरीर में गैस का ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाओं को डैश द्वारा शक्ति प्रदान करती है तो शक्कर, प्रोटीन, जल एवं सभी। तो लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाओं को शक्कर, प्रोटीन एवं जल द्वारा शक्ति प्रदान करती हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जन्म डैश के भीतरी भाग में होता है तो मस्तिष्क, हृदय, हड्डियां एवं संधि। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हड्डियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर है 37 कि रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कार्य है तो रक्त पतला रहे, रक्त लाल रहे, रक्त बहता रहे, रक्त थक्का जमाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कार्य रक्त को जमाना होता है, थक्का को जमाना होता है। क्वेश्चन नंबर है 38 कि शरीर का तापमान बनाए रखने में डैश सहायक है तो त्वचा, बाल, रक्त या फिर कोई नहीं। तो शरीर का तापमान बनाए रखने में ऑप्शन नंबर सी त्वचा, शरीर का तापमान बनाए रखने में ऑप्शन नंबर सी रक्त सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि हृदय 1 मिनट में डैश बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में डैश बार धमनियों में पंप करता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा ऑप्शन थोड़े क्वेश्चन को थोड़े घुमाए गए हैं जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 1 मिनट में आदमी लगभग 1 मिनट में आदमी 18 से 20 बार सांसें लेता है एवं 1 मिनट में आदमी का हृदय कितनी बार स्पंद करता है, कितनी बार पंप करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि श्वसन तंत्र। क्वेश्चन नंबर है 40 कि श्वसन तंत्र शरीर के लिए कार्य करता है जैसे कोशिकाओं को जीवित रखना, ज्वलनशीलता प्रदान करना, शरीर को शक्ति देना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। श्वसन तंत्र शरीर के लिए कार्य करता है कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए, ज्वलनशीलता प्रदान करने के लिए, शरीर को शक्ति देने के लिए, उपरोक्त सभी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में उपस्थित बालों का उपयोग है तो सुंदरता, धूलकण को रोकना, गर्मी देना या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 41 और नाक में उपस्थित बालों का उपयोग है ऑप्शन नंबर बी धूलकण को रोकना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि श्वास नली की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, तो 6, 7, 8 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर 42, श्वास नली की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि फुसफुसावरण एक प्रकार की डैश है, तो द्रव, झिल्ली, हवा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झिल्ली। फुसफुसावरण एक प्रकार की झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 44 कि फेफड़े की दीवारें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठों में बटी होती हैं, इन्हें डैश कहते हैं। तो कोशिकाएं, अष्टस्थान, कोष्ठ या फिर कोई नहीं। तो फेफड़े की दीवारें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठों में बटी होती हैं, इन्हें ऑप्शन ए कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कोशिकाओं की दीवारों में डैश का जाल फैला रहता है, तो धमनी, शिराएं, केवल और केवल ब और ब दोनों या फिर कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। कोशिकाएं की दीवारों में धमनी एवं शिराओं का जाल फैला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कि अंतर त्वचा में पाया जाता है, तो रुधिर तथा लसीमा वाहिकाएं, तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, बालों का निर्माण। नीचे हमें कूट में आंसर देना है कि अंतर त्वचा में पाया जाता है। कूट में हो जाएगा अ, ब, शौदा, ये सारे ही अंतर त्वचा में रुधिर तथा लसीमा वाहिकाएं, तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां एवं बालों का निर्माण। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रैक्टिस शीट में हम आज 50 क्वेश्चन को ही करेंगे। 50 क्वेश्चन हम इसके बाद वाले प्रैक्टिस शीट में कर लेंगे। अभी थोड़ी सी समय की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर को बांटा गया है, तो शारीरिक संरचना, शरीर क्रिया, शरीर विकास, शरीर स्वास्थ्य। तो यहाँ पे नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर को बांटा गया है, शारीरिक संरचना एवं शरीर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्सर्जन तंत्र से अशुद्ध पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, इसमें इसकी सहायता करता है गुर्दा, मूत्राशय, त्वचा एवं आंतें। तो उत्सर्जन तंत्र से अशुद्ध पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है और इसमें इसकी सहायता ये सारे ही करते हैं, गुर्दे हों, त्वचा हो, मूत्राशय हो या फिर आंतें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर है 49 कि हृदय श्वास की मांसपेशियां डैश होती हैं, तो ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती हैं और केवल ब और ब दोनों। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल ब। हृदय श्वास की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अस्थायी दांत एक शिशु में डैश माह से निकलते हैं, तो 2 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह। तो अस्थायी दांत एक शिशु में ऑप्शन नंबर डी 6 माह से निकलते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।